नमो नमः सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक ही होंगे। महाभारत और अभिज्ञान शाकुंतलम की कथाओं में अंतर क्या क्या पाया गया है उसको आज जानेंगे हम। नंबर 1 पर जब दुष्यंत तपोवन में प्रवेश करते हैं उस समय महर्षि कर्ण फल फूल लेने के लिए वन गए हुए थे। ये महाभारत में लिखा हुआ है। और अभिज्ञान शाकुंतलम में महर्षि कर्ण शकुंतला के गृह नक्षत्रों से होने वाली विपत्ति के निवारणार्थ सोमतीर्थ गए हुए थे, ये लिखा हुआ है। नंबर 2 पर महाभारत में लिखा हुआ है, मूल कथा में राजा सेना सहित आश्रम के पास पहुंचता है। नंबर 2 पर अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत मृग का पीछा करता हुआ अकेला ही आश्रम में प्रवेश करता है। नंबर 3 पर अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला अपने जन्म का विवरण स्वयं देती है। शकुंतला जो है वो अपने जन्म का विवरण खुद ही देती है। और अभिज्ञान शाकुंतलम में लिखा हुआ है, शकुंतला की जन्म कथा अनसुईया और प्रेमवदा बताती हैं। और महाभारत में लिखा हुआ है, शकुंतला ने विवाह की शर्त रखी है कि मेरा पुत्र युवराज होगा। नंबर 4 पर अभिज्ञान शाकुंतलम में है, शकुंतला स्वाभाविक रूप से परस्पर दर्शन वार्तालाप पत्र लेखन आदि के अनंतर गंधर्व विवाह करती है। दुर्वासा के श्राप का वृत्तांत नहीं है। महाभारत में नंबर 5 में लिखा है, दुर्वासा के श्राप का वृत्तांत नहीं है। और शकुंतला में लिखा हुआ है, अभिज्ञान शाकुंतलम में कि शाकुंतलम में दुर्वासा के श्राप का वृत्तांत है। कर्ण के भय से राजा सेना को आश्रम में शकुंतला को लेने के लिए नहीं भेजता है। अब महाभारत में लिखा हुआ है नंबर 6 पर ये। और अभिज्ञान शाकुंतलम में थोड़ा चेंज है नंबर कि दुर्वासा के श्राप के कारण दुष्यंत शकुंतला को भूल जाता है, अतः सेना नहीं भेजता है। और नंबर 7 पर है, शकुंतला स्पष्टवादिनी निर्भीक एवं प्रगल्भ युवती है। और यही अभिज्ञान शाकुंतलम में लिखा हुआ है, शकुंतला लज्जाशील एवं मुग्धा बालिका है। महाभारत में नंबर 8 पर लिखा हुआ है, शकुंतला का राजसभा में ही प्रत्याख्यान और ग्रहण होता है। और अभिज्ञान शाकुंतलम में यही लिखा हुआ है, शकुंतला का प्रत्याख्यान राज दरबार में और ग्रहण मारीच के आश्रम में होता है। नंबर 9 पर लिखा हुआ है, 9 वर्ष बाद पुत्र सर्वदमन को लेकर शकुंतला राजा के पास आती है। जब 9 वर्ष का पुत्र हो जाता है सर्वदमन, 9 वर्ष बाद जो है वो पुत्र सर्वदमन को लेकर के शकुंतला राजा के पास आती है। और यहीं पर नंबर 9 में अभिज्ञान शाकुंतलम में लिखा हुआ है, शकुंतला गर्भवती अवस्था में राजा के पास आ जाती है। और नंबर 10 पर लिखा हुआ है, राजा दुष्यंत लोकापवाद के भय से शकुंतला को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन आकाशवाणी होने पर स्वीकार कर लेता है। नंबर 10 पर यही लिखा हुआ है कि इंद्रलोक से लौटते समय दुष्यंत मारीच के आश्रम में शकुंतला को पहचान लेता है और उसे स्वीकार भी कर लेता है। तो ये था अंतर, थोड़ा सा महाभारत में ये सब बताया गया है और अभिज्ञान शाकुंतलम में ये सब लिखा हुआ है। तो थोड़ी सी चेंजिंग थी इसमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमो नमः सभी को।